आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बैकअप और रीस्टोर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बैकअप और रीस्टोर होता क्या है। तो बैकअप मतलब डेटा का बैकअप बनाना। तो मान लीजिए कि आपके द्वारा जो टैली में डाटा आपके द्वारा जो रखा गया है, जैसे कि हमारे कंपनी का जो डेटा होता है वो रखा गया है, तो कई तरीके से वो लॉस्ट हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंपनी के डेटा को सिक्योर करने के लिए हम उसका बैकअप बना लेते हैं। तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो। तो फाइल के डेटा आपका कहीं जाएगा भी नहीं और वो दूसरी लोकेशन पे सेव भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, ठीक है, या फिर डेटा लॉस्ट हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए क्या होता है, सिक्योरिटी के लिहाज से टैली ने एक फीचर दिया हुआ है इसके अंदर, बैकअप और रीस्टोर। ठीक है, बैकअप और रीस्टोर करने वाले हैं और स्प्लिटिंग कंपनी डेटा करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बताया तो बैकअप और रीस्टोर बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे एक राज ट्रेडर्स नाम की कंपनी है, इसमें मैंने बहुत सारी एंट्री की हुई है। ये देखिए डे बुक के अंदर है बहुत सारी एंट्री। तो सिंपली तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इसका बैकअप बना लिया था। अब मैं आपको दूसरी कंपनी में बैकअप बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दूसरी कोई कंपनी ले लेता हूँ। तो चलिए यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर ली कंपनी। तो यहाँ पे एक राम ट्रेडर्स नाम की मैंने कंपनी सेलेक्ट कर ली, इसके अंदर भी डेटा है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसके अंदर एंट्री, डे बुक, ट्रायल बैलेंस। जी हाँ, इसके अंदर डेटा है। ठीक है, कौन सी तारीख में एंट्री की गई है तो चेक कर लेते हैं इसका तारीख क्या है एंट्री की। ओपनिंग बैलेंस। चलिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से आर के ट्रेडर्स अंकित 1 2 3 4 5 गलत बता रहा है। चलिए देखिए, तो मैं आगे बता देता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने एक राम ट्रेडर्स नाम की कंपनी ले ली। तो राम ट्रेडर नाम की कंपनी में डेटा देख लेते हैं। तो मैं कुछ एंट्री कर लेता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री कर दी, यहाँ पे कैपिटल की। तो यहाँ पे कैपिटल की एंट्री कर देता हूँ मैं। कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल लगा दी मैंने 2.5 लाख रुपए। तो ये आपको दिखाई देने लगा होगा। ठीक है, ये मैंने एंट्री की हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका पहले बैकअप बनाऊंगा, फिर इसको मैं आपको रीस्टोर करना बताऊंगा। तो बैकअप मैं बना लेता हूँ। तो बैकअप बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, अल्टर के साथ F3 के प्रेस करें। इसके बाद यहाँ पे आपको बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बैकअप पे एंटर करेंगे। ठीक है, अब बैकअप में वो पूछेगा किस कंपनी को आपको बैकअप करना है। तो मैंने कहा राम ट्रेडर्स नाम की कंपनी का बैकअप करना है। ठीक है, तो राम ट्रेडर्स नाम की कंपनी का बैकअप करना है। यहाँ पे एक दो ऑप्शन दिए हुए, सोर्स और डेस्टिनेशन। ये होते क्या है, तो सोर्स यानी जहाँ से डाटा लेना है, और डेस्टिनेशन यानी जहाँ पे डाटा रखना है। तो मैंने सी ड्राइव में एक आशु नाम का फोल्डर बना के रखा, उसके अंदर आपको डेटा मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, और सी ड्राइव में जो आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है, यानी जो सोर्स में डेटा दिखाई दे रहा है, वो ऑलरेडी जब टैली इंस्टॉल करते हैं तो जहाँ पर उसका डेटा जा रहा होता है वहाँ पर आप रख सकते हो। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसका बैकअप बना दूंगा। तो एक से ज़्यादा कंपनी का भी बैकअप आप बना सकते हो। यहाँ पे मैं फिलहाल एक ही कंपनी का बैकअप बना रहा हूँ। एंड ऑफ लिस्ट करूँगा और एंटर करूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको फाइलें दिखाई देंगी। तो कंप्यूटर में जाएंगे तो ये कंप्यूटर में आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे सी ड्राइव में जाएंगे तो सी ड्राइव में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आशु नाम का फोल्डर। और ये देखिए 3 फाइलें आई हैं टैली की। ठीक है, तो ये 3 फाइलें आपको दिखाई दे रही हैं, ये टैली की फाइलें हैं। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, रीस्टोर करना। तो रीस्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जाएंगे रीस्टोर में। ठीक है, अब इसके बाद आप किस कंपनी के डेटा को रीस्टोर करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि कंपनी के डेटा को मैं रीस्टोर करना चाह रहा हूँ, वो है राम ट्रेडर्स नाम का एक कंपनी का डेटा है। ठीक है, कहाँ से रीस्टोर करना चाहते हो, मैंने कहा भाई सी ड्राइव से, आशु नाम के फोल्डर से मैं रीस्टोर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से नाम नहीं लेते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो ऑल आइटम्स। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑल आइटम्स। ठीक है, तो ऑल आइटम से लूँगा और यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। तो जैसे ही डेटा रीस्टोर आएगा, अब वो बोल रहा है कि इस कंपनी का डेटा ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि मेरा डेटा लॉस्ट हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्या ओवरराइट कर दें इन्फॉर्मेशन को। तो मैंने जैसे ही बोला ओवरराइट कर दिया, तो उसने ओवरराइट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से एक एरर दे रहा है। जैसे ज़रूरी नहीं कि आपके टैली में भी एरर आएगा।
ठीक है, तो कंपनी का डेटा आराम से रिस्टोर हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे ये रीस्टार्ट हो गई टैली, इसके बाद आप जाएंगे और यहाँ से बैकअप कर लेंगे। तो ये बैकअप और रीस्टोर था। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट, स्प्लिटिंग कंपनी डेटा, यानी कंपनी का डेटा जब हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए मेरी कंपनी 3 साल से चल रही है, तो 3 साल का डेटा मेरे पास बहुत सारा हो गया। ठीक है, अब ये क्या करता है, डेटा बहुत सारा हो जाता है तो हमारी कंपनी की जो टैली जो होती है हमारी, उसको स्लो कर देता है, मतलब कि हमारी टैली जो है वो स्लो चलने लगती है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास रास्ता ये है कि अब जैसे कि 3 साल पहले का डेटा है, ठीक है, मान लीजिए 18, 19 और 20 का, ठीक है, तो 17, 18, 19 का डेटा मेरे पास और 20 में मेरी कंपनी चल रही है। तो मैं क्या करूँगा, उनको डिवाइड कर दूंगा, यानी स्प्लिट कर दूंगा कंपनी के डेटा को, यानी टुकड़ों में डिवाइड कर देना। तो स्प्लिट करने के लिए कंपनी के डेटा को मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक एंट्री करने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपनी ले ली, सिलेक्ट करी मैंने एक कंपनी, यहाँ पे मैंने एक कंपनी सेलेक्ट कर ली। किस नाम से सेलेक्ट करी, तो ये रहेगी अपनी कंपनी, मैंने सेलेक्ट कर ली है रवि ट्रेडर्स के नाम से। ठीक है, रवि ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसमें ये जो एंट्री अभी की गई है वो 1 अप्रैल में की गई है सारी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर F2 से डेट चेंज करके कम एंट्री कर दे रहा हूँ उसके अंदर, ताकि ये आगे बढ़ जाए। अब सालों साल का तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर कंपनी के डेट को जो है वो आगे बढ़ा देता हूँ। तो मैं F2 से डेट को आगे बढ़ा देता हूँ, 1 जुलाई कर देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे 2 भागों में। एक तो कर देंगे हम 1 अप्रैल में, और एक कर देंगे 1 जुलाई में। तो 1 जुलाई में मैं एक एंट्री कर दे रहा हूँ पेमेंट करने की, कि भाई मैंने यहाँ पर एक डेटा थोड़ा सा मैंने पैसा चुकाया है। कितना, तो 30,000 रुपये मैंने पे किए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 50,000 रुपये हो गया, एक्सेप्ट। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से स्प्लिट कंपनी डेटा के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा F3 में, अल्टर के साथ F3 करेंगे आप। यहाँ पे मिलेगा आपको स्प्लिट कंपनी डेटा, तो यहाँ पे आप इंटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर ली मैंने रवि ट्रेडर्स नाम की कंपनी। ठीक है, तो स्प्लिट कहाँ से करना है आपको, तो मैंने कहा कि एक कंपनी बने फर्स्ट वाली, वो रहेगी रवि ट्रेडर्स 1 अप्रैल से, और दूसरी कंपनी रहेगी 1 सितंबर से। ठीक है, तो 1 सितंबर से ना बनकर ये बने, जैसे मैंने देख लीजिए, अब लास्ट एंट्री मैंने कब करी, जुलाई में करी, तो सितंबर में नहीं चाह रहा हूँ मैं, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से ये 1 जून से बने। ठीक है, 1/6/2019 से बने, 1 जून से बने। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर लिया इसको एक्सेप्ट, और जैसे ही मैं स्प्लिट करने को बोलूँगा तो यस करूँगा, तो ये कंपनी क्या करेगा, दोनों को रीलोड कर देगा। देखिए, अब यहाँ पे मेरे को स्टेटस में 2 कंपनियाँ दिखाई दे रही हैं। ये 1 जून वाली अभी रीलोड है, ठीक है, जो हमारे पास अभी लोड है, और दूसरी जो है, दूसरी 1 अप्रैल से, वो भी हमारे पास है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 1 जून वाली, जुलाई में एंट्री जो की है मैंने, ये देखिए F2 प्रेस करता हूँ मैं इसको, क्योंकि अभी 1 जून में चल रही है, 1 जुलाई कर देता हूँ मैं इसको। तो ये देखिए आपको पेमेंट की एंट्री दिखेगी जो मैंने आपको करके दिखाई थी। अब मैं आप क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कंपनी सेलेक्ट करता हूँ F1 से। तो F1 से मैंने कंपनी सेलेक्ट करी, किस नाम से, रवि 1 अप्रैल वाली। ठीक है, रवि ट्रेडर्स 1 अप्रैल वाली, और ये देखिए यहाँ पे आपको एंट्रियाँ दिखाई देंगी। F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 1 अप्रैल कर देना है, देखिए, तो यहाँ पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है स्प्लिट कंपनी डेटा। तो आज मैंने आपको बताया बैकअप एंड रीस्टोर और कंपनी को स्प्लिट करना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। आज